एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। अवरुद्ध हृदय धमनियों को। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। टमाटर खट्टा होता है तो इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवले में गाइस। नेक्स्ट है गाइस, विटामिन डी अभी मैंने आपको बताया त्वचा द्वारा बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है। क्लोरोफिल जड़ में, फल में, पत्तियों में। गाइस क्लोरोफिल अभी पढ़ा था हमने, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो पत्तियों में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न कॉलमों को सुमेलित कीजिए। एसिटिक एसिड, टैनिक एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो तो आपने सुन रखा होगा गाइस, इससे ही आंसर हो जाएगा। अमीनो होता है प्रोटीन में, अमीनो एसिड प्रोटीन है कहीं? है, ये री। सी का 2। इसके बाद टैनिक, यानी कि टैनिक, टी से टी, ये भी हो गया। बी का 3, सी का 2, बी का 3। इसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है हमारा सिरके में, यानी कि विनेगर में। इसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक यानी कि दूध, दूध में होता है एसिड, मिल्क। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लेना चाहिए? बीसीजी गाइस, बीसीजी का टीका छोटे बच्चों को लगता है। किस लिए लगता है? तपेदिक टीबी के लिए लगता है। डिटेल पढ़ लेते हैं गाइस। पोलियो विषाणु द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए बच्चों को पोलियो की दवाई दी जाती है। सार्वत्रिक सर्वाधिक दाता रक्त समूह, जो सबसे ज्यादा खून मतलब देता है, ओ। ओ देता है सबको, ओ से सब ले लेते हैं। निम्न में से किस निम्न में से किसके अभाव में रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियां होती हैं? इसका आंसर गाइस सिंपल सा है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होती है। रिकेट्स रिकेट्स बीमारी गाइस विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से जो मिलती है हमें, हमारी त्वचा बनाती है सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी के कारण होती है रिकेट्स। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में रक्त संचारण की खोज किसने की थी? रक्त संचारण सबको पता है गाइस, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और विलियम हार्वे है इसका आंसर। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से इसका कार्य है। प्रकाश संश्लेषण गाइस फल में तो होगा नहीं, ना मूल में होगा, ना तने में, डायरेक्ट पत्ती में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। पानी में रखे गए कोशिका का परासरणी ऑस्मेटिक विस्तारण मुख्य रूप से इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो गाइस आंसर है इसका वैक्यूओलस। पानी में रखे गए कोशिका का परासरणी ऑस्मेटिक विस्तरण मुख्य रूप से इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वैक्यूओलस। इसके बाद नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिसमें आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है, और भाषा और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है, तो इसका आंसर है गाइस प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? तो लाइजोजोम कोशिका में पाचन थैली होती है। साधारण सर्दी जुकाम का कारण है, सबको बताया गाइस, अभी बताया था मैंने, विषाणु। सामान्य घेंगा किसके अभाव में होता है? आयोडीन के अभाव में होता है गाइस घेंगा रोग, तो जिसे कहते हैं थायराइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी, वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है? पत्ते की ऊपरी सतह, पत्ते की ऊपरी सतह के द्वारा हवा में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचित अंडे से बनाए गए भ्रूण को कहते हैं? अनिषेचित अंडे से बनाए गए भ्रूण को कहते हैं
पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेचित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिषेचित अनफर्टिलाइज्ड अंडे से बनाए गए भ्रूण को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने से पहले निम्न में से किसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है? किसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है? सबको बताएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट को। मानव शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने से पहले किसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? गाइस टीबी है। टीबी की वजह, टीबी को तभी तो कहते हैं मुंह पे कपड़ा बांधना चाहिए। वायु से फैलने वाले रोग हैं गाइस, कौन कौन से हैं देखो। वायु से फैलने वाले रोग, डिसीज सेपरेट बाई एयर, जुखाम, टीबी, कफ। अच्छा जी, जो प्लेग है चूहों से, रेबीज बंदर और कुत्ते, और डेस्टेंट्री हैजा पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि बेकार गंदे पानी से हैजा होता है। वायु की मदद से परागण कहते हैं, वायु की मदद से परागण कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? एनिमोफिली कहते हैं। वायु की मदद से होने वाले परागण को कहते हैं एनिमोफिली। नेक्स्ट है गाइस, निम्न में से ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं सिवाय ल्यूकोसाइट के? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और ईओसिनोफिल, ये तो हैं लेकिन एरिथ्रोसाइट नहीं है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम? फावोक्रिस्टेटस, यानी कि मोर। प्याज की मांसल पत्तियां संचित करती हैं, प्याज की मांसल पत्तियां संचित करती हैं ऑक्जेलिक अम्ल, उसके लवण, कैरोटीन और जेनोस्टिफिल, ऑक्सिन, स्टेरोल या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो गाइज उसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज और ग्लूकोज पाया जाता है। कुस्कुता है पूर्ण तना परजीवी। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। इसके बाद नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है गाइज, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाइए। तो गाइज सूची एक को दो से मिलाते हैं। कैरो कैलोरोमाइस्टिन, कैलोरोमाइस्टिन का मतलब है एंटीबायोटिक, यानी कि ये हमें रोगों से बचाती है। इसके बाद है गाइज नेक्स्ट है सर्पिसिल, सर्पिसिल का आंसर है गाइज, सर्पिसिल का है सी, ट्रैक्विलाइजर। इसके बाद गाइज ट्रैक्विलाइजर के बाद है थर्ड डिस्पोल्डर, और डिस्पोल्डर का आंसर है कृषि रसायन। इसके बाद नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, और विटामिन सी का आंसर क्या होना चाहिए गाइज? एंटी सॉरी विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, यानी कि विटामिन। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन, बाजार में उपलब्ध गर्भ रोधक गोलियों में रहता है, क्या रहता है भाई? स्टीरॉयड हार्मोन। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। भैंस से जब दूध निकाला जाता है तो उसे एक सुई लगाई जाती है जिसमें एक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीटोसिन। इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए एक अणु में न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, डीएनए का एक अणु में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, तो क्या होते हैं भैया? नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए एक अणु में न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में को सुमेलित करें, निम्न को सम्मिलित करें। इसके बाद देखते हैं वायु वहित, वायु वहित का है तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस, अभी बताया था मैंने, हवा से होने वाला बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इसके बाद
थर्ड सेकंड है हमारा जलवाहित। जल से कौन कौन से रोग होते हैं? जल से हमारे मैंने बताया था, एक तो खराब जल से होता है हैजा। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर हैजे का। कोलेरो, कोलेरो यानी कि हैजा ही है। इसके बाद इसके बाद है थर्ड हमारा स्पर्श। छूने से क्या हो जाता है? छूने से हमारा टेटनस तो नहीं होता। छूने से हमारा क्या होता है? टेटनस, यस, छूने से टेटनस होता है। और फोर्थ है घाव। घाव को क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस में घाव हो जाता है, हाँ सही बात है। सिफिलिस ये जननांगों से संबंधित बीमारी है, इसमें घाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है। एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है, तो कौन है गाइस वो? ये सारे खमीर, हाइड्रा और ब्रायोफाइलम। खमीर, हाइड्रा और ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रमुख चिकित्सकीय लक्षण के रूप में एड्स परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया गया है? तो भैया 1 माह से अधिक लगातार कफ का होना। कफ का एड्स से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एड्स में वजन घटता है, जीन अतिसार और लंबित ज्वर अवस्था, यानी कि बुखार कभी नहीं जाता है, जीन अवस्था, और आदमी पतला होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्वाद खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में क्या है भैया? किण्वन है। क्या है ये? किण्वन यानी कि एंजाइम। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीविनोम सीरम। एंटीविनोम सीरम। एंटीविनोम को बनाने के लिए उस जीव से थोड़ी मात्रा में जहर निकाल के पालतू जानवर में डाला जाता है और फिर उस जानवर के रक्त से इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से बनाया जाता है। जब सांप के जहर से किसी को बचाया जाता है तो इस प्रक्रिया से उसके लिए दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर बॉडी न्यूक्लियस में किस दौरान पाई जाती है? तो स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेज। इंटरफेज कोशिका वो फेज होता है जिसमें कोशिका अपना ज्यादा से ज्यादा जीवन काल व्यतीत करती है। इसी फेज के दौरान कोशिका अपने डीएनए की कॉपी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है, सॉरी यकृत नहीं है, त्वचा है। अंग पूछा है तो त्वचा है। 91, विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद मटर के पौधे पर तो मेंडल ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं, लुई पास्चर, इसने चेचक के टूके की खोज की थी, टीकाकरण। अच्छा जी, नेक्स्ट है, परिपक्व परागकोश भित्ति में उपस्थित पोषक उत्तक है। परिपक्व परागकोश भित्ति में उपस्थित पोषक उत्तक है टेपटम। टेपेटम क्या है? टेपेटम। टेपेटम एक पोषक उत्तक होता है जो एंथर में पाया जाता है। बीजाणु जब विभाजित होते हैं तब टेप्टम का केंद्रक भी विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथ हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? तो टीएसएच बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? टीएसएच। ऑक्सिन के जीवन संश्लेषण का पूर्ण लक्षण है। ऑक्सिन के जीवन संश्लेषण का पूर्ण लक्षण है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है, एक द्विगुणित जीव में समसूती कोशिका विभाजन की विशेषता होती है। एक द्विगुणित जीव में समसूती कोशिका विभाजन की विशेषता होती है द्विगुणित संतत कोशिका का बनना। पौधे का कौन सा उत्तक उसके शरीर का खाना पहुंचाता है? अभी मैंने बताया था फ्लोएम। फ्लोएम जल, जाइलम, भोजन, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है?
निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो स्तनपायी में दूध उत्पादन को उत्सर्जित करता है। हार्मोन जो स्तनपायी में दूध उत्पादन को उत्सर्जित करता है, तो कौन सा है वो है प्रोलैक्टिन। हार्मोन जो स्तनपायी में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, लेप्रेसी बेसिलस की खोज किसने की थी? लेप्रेसी बेसिलस की खोज किसने की थी? हेंसन ने की थी, लेप्रेसी बेसिलस की। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है हमारा, पित्ती अम्ल टेबलेट्स में इस्तेमाल पित्ती अम्ल टेबलेट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हल्के क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है भैया? MgOH2। MgOH2। तो गाइज ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत लगती है गाइज। और आप अपनी तैयारी पक्की रखें और इन क्वेश्चनों के वीडियो को याद करने के लिए कम से कम 1 या 2 बार देखें। और गाइज 15 मिनट में अगर आपको 50 क्वेश्चन याद हो रहे हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे और आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाए। गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइज, थैंक यू।